गलत सोच शंका को उत्पन्न करती है और सही सोच समाधान देती है। सही सोच समाधान देती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान आपकी स्तुति, क्योंकि कोई बड़े आदमी की स्तुति, इसके अंदर सारे गुण भरे हों, हमारी देखने की शक्ति भी नहीं हो, हम उसे क्या देख सकते। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती हमें भगवान की आंखें, हमें सतपथ चलाकर मुक्ति तक पहुंचाती आंखें, कि वास्तव में हमें सतपथ भी चलाती हैं कौन, ज्ञान की आंखें हो। और आज आपने विशापहार में स्तुति के मध्य पढ़ा कि भगवान कर्म भूमि का भार संभाले, पर चिंतन के योग्य नहीं, स्तुत में सक्षम नहीं होगी, ऋषि मुनि भी हैं योग्य नहीं। और ऐसे वृषभ देव की स्तुति उद्दत को मैं क्या हूँ, स्तुति करने को मैं उद्दत हूँ। और रवि का प्रकाश नहीं होता, सूर्य जहाँ नहीं जाता क्या दीपक प्रकाश नहीं कर देता। ध्यान रखना, जहाँ सूर्य भी प्रकाश नहीं जाता है वहाँ दीपक प्रकाश कर देता है। और दीपक भी दूसरों का हो तो काम नहीं आता है, अपना दीपक ही काम आता है। हम भगवान से कहते हैं इतनी सी कृपा करो, क्या करो, अपने पास बुला लो। वो अपने पास बुलाएंगे या आप उनके पास जाओगे। ध्यान रखना, ये पास जाने आने की तो बेकार बात है, क्योंकि ये बच्चे को बहलाने वाली बात है। ना वो स्वर्ग मोक्ष से यहाँ आएंगे, भगवान मोक्ष से यहाँ आएंगे क्या। जब भी हमारे काम बिगड़ जाते हैं हम कहते भगवान ने बुरा किया, और जब भी अच्छे काम हो जाते हैं तो कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया। तुम कितने बेईमान आदमी हो, अच्छे की सारी क्रेडिट खुद पर लेते हो और बुरे पर भगवान पर छोड़ देते हो। भगवान ऊपर बैठकर ये करता है क्या, किसी को मार दे, किसी को घाटा करा दे, किसी को लाभ करा दे, किसी के बच्चे बीमार कर दे और किसी को सुखी कर दे, किसी का केस जिता दे, किसी को हरा दे, तो ये तो वकील भी कर लेता है। उसे इतने महान आदमी को ये काम करने के लिए घर ही अच्छा था। आप एक घर की झंझटों से भी परेशान हो जाते हैं, एक घर की परेशानी से एक व्यक्ति परेशान हो जाता है और सारी दुनिया का संचालन करे। तो भगवान से तो इंसान में ही अच्छे थे, फिर भगवान क्यों करेंगे। लेकिन हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, ना तो प्रशंसा से हर्ष को प्राप्त होते हैं और ना निंदा से रोष को प्राप्त होते हैं। आप पढ़ते भी हैं 24 जो स्तवन है, आप उसमें पढ़ते हैं कि आप प्रशंसा से खुश नहीं होते। और स्वयंभू समंत्रभद्र स्वामी ने तो कहा है कि भगवान ना तो आप प्रशंसा से खुश होकर कुछ देते हो और ना निंदा करने वाले का कुछ लेते हो, लेकिन फिर भी स्तुति करने वाला आपसे पुण्य के रूप में बहुत कुछ पा लेता है। कैसे पा लेता है, वृक्ष के नीचे जाए तो छाया की याचना नहीं करनी पड़ती है, अपने आप छाया आ जाती है। और भक्त किस प्रकार से होता है, जैसे आम की मंजरी आ जाए तो कोयल अपने आप बोलने को उद्यत हो जाती है। इसी प्रकार कल्याण मंदिर में कहा है कि मैं तो ये कल्पज्ञ हूँ, उल्लू के बच्चे को क्या दिखेगा, जब उल्लू को ही नहीं दिखता है तो उल्लू के बच्चे को कैसे दिखेगा दिन में। लेकिन फिर भी मैं जन्मांध हूँ, मैं जन्म जन्मांतर से हमारी आंखें दिखी, लेकिन आंखें सच्चाई नहीं दिखाती हैं, क्योंकि सीता के जीव ने दूर बैठे मुनि हारिका को देखकर वो बहन भाई थे तो समान वय के थे, लेकिन दूर से देखकर शंका कर ली थी और उसके कारण सीता की पर्याय में भी अपवाद भोगना पड़ा। भूल से किए गए कर्मों का भी दंड मिलता है,
क्योंकि आप अपराधों को बदल सकते हो, कर्मों को नहीं बदल सकते। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारा जैन शासन कहता है उत्कर्ष कर सकते हो, अपकर्ष कर सकते हो, संक्रमण कर सकते हो। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपने मनुष्य आयु बांधी है, मान लीजिए पुण्य के उदय से मनुष्य आयु बांध ली और पुण्य किया और पूजन दान आदि में आपका द्रव्य लगा, तो ये मनुष्य में भी आपकी आयु मनुष्य तो मिलेगी, भोग भूमि के मनुष्य मिलेगी, जहाँ न कमाना है, न जन्म का दुख है, न मरण का दुख है। आखिरी टाइम में माँ को जमाई आएगी, पिता को छींक आएगी, यानी जिसे आप जोड़वा बहन भाई कहते हैं, वहाँ युगलिया यानी एक साथ उत्पन्न होते हैं। वो युगलिया ही 21 दिन में और 27 दिन में, 35 दिन में और 57 दिन में एक से, मतलब पति पत्नी हो जाते। 7 गैप हैं, पहले करवट लेंगे, फिर पेट के बल चलेंगे 7-7 दिन सिर्फ, और उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई दुख नाम की चीज नहीं, उन्हें बीमारी नहीं, दुख नहीं, व्यापार नहीं, उन्हें खाने के लिए नियत है कितना भोजन उन्हें 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन के बाद करना है, आंवले बराबर, बेर बराबर और पहेड़े बराबर। लेकिन उसके बाद भी जीवन पर्यंत जब चाहेंगे ओजनांग, वाजनांग, ज्योतिरांग सब कुछ उन्हें कल्प वृक्षों से मिलता है। सोच कर देखना। तो हम यदि आयु हमने एक मनुष्य की बांधी है, एक वो मनुष्य है जो पैरों से लाचार है, गरीबी है, बीमारी है, अनादर है, सब जगह अपमान है, उसे लोग जिल्लत की नज़र से देखते हैं, और एक उसे इज्जत ही इज्जत मिलती है। दोनों मनुष्यों में अंतर है कि नहीं? क्योंकि एक तो बहुत सुखी है और एक बहुत दुखी है। तो हम कैसा मनुष्य होना चाहेंगे? हम सुखी मनुष्य होना चाहेंगे तो हम अपने जीवन में पुण्य का उत्कर्ष करें, अपने परिणामों का उत्कर्ष करें कि हम मरकर मनुष्य आयु भी बांधी होगी तो हम ऐसे वैसे मनुष्य नहीं बनेंगे। हमें यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा और आयु का बंध नहीं होगा तो देव गति में जाओगे, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले आयु बंद हो गया तो फिर कहाँ जाओगे? भोग भूमि का मनुष्य। उस सम्यक दर्शन कोई कठिन चीज नहीं है। जिस दिन हमारे लिए सबसे मैत्री का भाव आ जाएगा, संसार से क्या संवेग हो जाएगा, भोगों से वैराग हो जाएगा। अभी तक तो मरने का टाइम आ जाता फेशियल ही कराते रहते हैं। हमने कहीं ज्यादा फेशियल कराओगे तो ऐसे लगेगा जैसे दीवार पे प्लास्टर चढ़ ही नहीं रहा। आप देखो जो लोग ज्यादा मेकअप करते हैं, बहुत फेशियल, उनकी चमड़ी ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने प्लास्टर उधेड़ दिया। इतनी सजावट मत करो रे, प्रकृति ने जो दिया है उसे स्वीकार करो। ज्यादा भाव बनाओगी तो अगले बार मिलेगी नहीं, ज्यादा कटवाओगी तो पूरी कट जाएगी, कटते कटते क्या बचेगी? क्योंकि लोग कहते हैं हम समय काट रहे हैं। हमने कहीं समय काटने को थोड़ी मिला है। अरे पाप काटने को समय मिला है, समय तो तुम्हें काट ही देगा। कुछ भी करो एक दिन मौत के पास पहुंच ही जाते हैं। हमारा जीवन एक क्रमिक विकास है। किसके लिए? मौत के लिए। चाहे संत हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे भिखारी हो, चाहे साहूकार हो, एक ना एक दिन किसी ना किसी रास्ते से मौत हमें मिल ही जाती है। बुढ़ापा झांक के जाता है कहीं ना कहीं से। इसलिए हमें क्या करना है? यदि तिर्यंच आयु बांध ली हमने तो एक कुत्ता तो वो है जो सड़कों पर ठोकरे खाता है, और एक कुत्ता वो है जो घरों में आपके रहता है। लेकिन जिसके यहाँ हो तो मैं ये नहीं कहूँगी छोड़ देना, लेकिन नए लाने का शौक मत पालना, क्योंकि उनका भी अपना परिवार है, उनकी भी एक लाइफ है। वो अपने बच्चों के साथ परिवार में खुशी से जीना चाहते हैं। आप उन्हें क्यों बंदिशों में रखते हैं? क्योंकि जिंदगी में सारा दुख रंजिशों का है। जब जाना ही है तो फिर क्यों बंदिश से बनाए?
थोड़े से दिन के लिए क्यों रंजिश से और क्यों बंदिश से बनाए। हम किसी जीव को, हंस के बच्चे को 16 घड़ी रखा था। आप सबको पता है रोहिणी ने अपने बच्चे से 16 वर्ष अलग रहना पड़ा प्रद्युम्न की माँ को। हंसी मनो विनोद में भी हमारे बच्चे आजकल मछली पाल लेते हैं, तोते पाल लेते हैं, कुत्ते तो पालने का शौक सा चल गया। पहले लोग पहचान बताते थे, अच्छा वो जो रोज पूजा करते हैं, अच्छा वो जिनके 5 बेटे हैं, अच्छा वो जिनकी सराफे की या कपड़े की दुकान हो। आजकल पूछो तो कहते हैं वो जिनके यहाँ 2 कुत्ते हैं। आदमी ने अपनी पहचान खो दी, कुत्तों से पहचान बन गई। सोचो कितना आदमी गिर जाएगा, सोच नहीं रखा था। और कुत्ते में भी कुत्ता ही नहीं है। एक आदमी बोला माता जी मैं कुत्ते को बहुत प्यार करता हूँ। हमने कि क्यों? बोले मैंने उसका नाम ही गब्बर सिंह रख रखा। हमने कि गब्बर है क्या? बोले नहीं है तो वो ऐसा ही। हमने कि कैसा दिखाना कल। वो दूसरे दिन लाया तो कुत्ता ही पता ही नहीं चल रहा था, आगे से कुत्ता पीछे से। इतना झबरा था लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा था। मैंने कि ये तुम्हारे किस काम आता होगा? बोले माता जी ये बहुत काम आता। हमने कि क्यों? बोले जब कोई आता तो मेरे पलंग के आगे आ जाता है, पलंग के नीचे छुप जाता। हमने कि ऐसे कुत्ते पाल रखे तुमने, इसमें कुत्ताई तक ढंग की नहीं है। आप ध्यान रखना, कुत्ता जिसकी खाता है उसकी बजाता है, आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है। आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है, क्योंकि आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? गर्मी के दिन थे, एक व्यक्ति बाजार आया, उसका पोता छोटा सा साथ में था। बच्चे को प्यास लगाई, उसने इधर उधर देखा, कहीं पानी का साधन नहीं था। पहले का जमाना था, अब तो बोतलें बिकती हैं, पहले पानी बिकता नहीं था। पानी की मर्यादा थी इसलिए वाणी की मर्यादा थी। पानी सिर पर रख के लाते थे, फिजूल नहीं बहाते थे, इसलिए वाणी भी उच्च थी। दादाजी, बाऊजी, माँ जी, जीजी भाई, देवर जी, जेठ जी, सबके साथ जी लगाते थे। आजकल पति को ऐसे बुलाती है जैसे कि अपनी औलाद हो, सीधे नाम लेती है। एक बार तो सच्ची घटना है, वो सालू सालू कह रही थी। अब वो सालू और मुझे पता नहीं सालू सैलू, तो मैंने बच्चे से कहा तेरी मम्मी तेरे पापा को बुला रही। गुजरात की बात है। तो वो पहुंची तो भाभी आई मेरे पास, तब तक भैया भी आ गए। बोली आपको नहीं बुला रही थी, कुत्ते को बुला रही थी। मैंने कि मतलब? बोली इनका शैलेंद्र नाम है तो इनको सैलू कहते हैं, कुत्ते को सालू कहते हैं। मैंने कि कुत्ते और पति में इतना सा फर्क? बोली कि नहीं वो प्यार से बुलाती हूँ, शैलेंद्र नाम तो सैलू बुलाती हूँ। मैंने कही प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं? अरे अच्छे से बुला लिया करो। पहले आपको पता है रामचंद्र जी लंका गए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था मेरी पत्नी सीता कहाँ है, उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि मेरी सीता कहाँ है, उन्होंने कहा था जनक नंदिनी कहाँ है, जनक की बेटी कहाँ है। आपने देखा होगा भामंडल भगनी बोलते थे या जनक नंदिनी बोलते थे।